निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा। कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की जरूरत है। पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता की ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में जब तेजस्वी यादव आरजेडी के तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने आरजेडी के वैसे विधायकों को खुले मन से चेतावनी दे दी और कहा कि चाहे कितना भी बड़ा फैसला लेना क्यों न पड़े, लेकिन लेंगे और विधायकों का टिकट भी काटेंगे। लेकिन वो कौन विधायक है? वो वैसे विधायक है जो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, जो सिर्फ अपने चुनाव से मतलब रखते हैं। चूंकि तेजस्वी यादव जब भाषण दे रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि जब समीक्षा बैठक हुई, कई तरह की बातें सामने आई जिसमें स्पष्ट तौर पर दिखा कि कई ऐसे लोग थे जो पार्टी को मजबूत करने में पीछे छूट गए या फिर अपने आप को जानबूझकर पीछे कर लिया। अब पार्टी हित में, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने भी बड़े से बड़े विधायकों का टिकट काटना क्यों न पड़े, टिकट काटा जाएगा। चूंकि ये तमाम जिम्मेदारी मुझे दी गई है और इस जिम्मेदारी का निर्वहन हम अच्छे से करेंगे। लालू यादव उस मंच पर थे, तमाम बड़े नेता थे। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, पूरी भाषण को आप सुनिए। मजबूत विपक्ष हम लोगों ने देने का काम किया। अगर हम लोग 8-10 सीटें और जीत गए होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। लेकिन हम लोगों को अफसोस नहीं करना है। जो बीत गया सो बीत गया। राष्ट्रीय जनता दल आने वाले विधानसभा में उन्हीं व्यक्तियों को हम लोग प्रत्याशी बनाने का काम करेंगे जिसका जनता में खुद का भी ताकत होगा और जिन लोगों ने ईमानदारी के साथ पार्टी के लिए काम किया है। कई बार हम लोगों का भी अनुभव रहा है, कभी इधर आ गए, कभी उधर आ गए, कभी इधर चले गए। अब इन लोगों से मुक्ति पाने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। सभी लोगों को, सभी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों को सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। हर लोगों को जितना उनकी भागीदारी है उसी हिसाब से हम लोग उनको आगे टिकट बंटवारे में भी हम लोग उनको जगह देने का काम करें। और हम लोगों ने नतीजा भी देखा है, उसका समीक्षा भी हम लोगों ने किया है रिजल्ट का। कई लोगों की कई जगह बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठ जाइए, अभी नहीं बट रहा है। हम इतना कहेंगे कि हम लोगों ने समीक्षा भी की है और जब लालू जी ने पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी को दी है तो तेजस्वी जो है पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को जिताने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए, अपने विचारधारा को मजबूत करने के लिए चाहे कितने कड़े से भी कड़े निर्णय लेने पड़े, चाहे कितने भी बड़ी व्यक्ति या नेता की ना हो, पार्टी हित में वो हम जरूर निर्णय लेंगे। क्योंकि पार्टी को सत्ता में लाने की जिम्मेदारी हमको है और अगर मनमता से भी अगर निर्णय लेना पड़े या किसी विधायकों का टिकट काटना पड़े तो उसमें पीछे हम नहीं। तो आप सब लोगों को ज़्यादा कुछ ना कहते हुए काम करने का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव में
2019 में हम लोगों ने मात्र महागठबंधन ने 16 विधानसभाओं पर जीत की थी, लेकिन इस बार लगभग 75 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां हम लोगों की जीत हुई है। कई जगह हम लोग कम वोटों से भी हारे हैं। विधानसभा वाइज, बूथ वाइज हमने अपनी टीम को भी उतारा है, सब जगह ध्यान भी दे रही है, लेकिन इस बार कोई कमी जो है हम लोग होने नहीं देते। कोविड दौरान जब हम लोगों को निकलने नहीं दिया गया था, तब हम लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। और बिहार विधानसभा का चुनाव मुद्दे बिहार के होंगे। चुनाव चाहे केंद्र का होता है या विधानसभा का होता है, पार्लियामेंट का, तब तो मुद्दे अलग होते हैं। इसलिए इस बार मुद्दे बिहार के होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तेजस्वी ने नौकरी दिया है तो बिहार के नौजवान चाहे किसी जाति धर्म के हो, राष्ट्रीय जनता दल को वोट देने का काम करेंगे और दिलवाने का काम। साथ ही साथ हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इस बार महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व देने का, सबसे ज़्यादा अगर टिकटें किसी महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया तो राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिलवा। 6 टिकट 6 टिकट हम लोगों ने दिया, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में महिलाओं की भी जो है भूमिका अहम होती है। इसलिए हम अपनी जितनी भी पार्टी की नेत्री हैं, महिला वर्कर हैं, उन सब लोगों से यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहनों को, माताओं को आप लोग उनके बीच जाकर के उनको जोड़ने का काम कीजिए। तभी असली ताकत जो है, आदि शक्ति, हम लोगों का आशीर्वाद जो है प्राप्त होगा। इतनी महंगाई है, उनके बाल बच्चों को नौकरी नहीं मिल रहा, गरीबी है, लाचारी है, इन बातों को बताइए। और हम लोगों का कमिटमेंट है कि किसी भी कीमत पे, लेकिन सबको सम्मान दें, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को हम लोग दूर करें। और निश्चित रूप से अगर पार्टी सत्ता में आती है, महागठबंधन सत्ता में आएगी, मुझे पूरा भरोसा है तो गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई को सबसे पहले समाप्त करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने जो वादा किया, कमिटमेंट किया, हम तो मुख्यमंत्री जी को कहें कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए, अब तो आपके